नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संचित क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से टॉप 25 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? सुरकोटड़ा से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सही जवाब है सीधी एवं चौड़ी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही जवाब है पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें और 25 में से कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं, आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 7, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? स्तंभों का निर्माण, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था? मातृसत्तात्मक, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? उचित समतावादी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है नगर है? निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है नगर है? लोथल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 15, भारत में
चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? सही जवाब है कपास, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही जवाब है लोहा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? पशुपति, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, देवी माता की पूजा किस से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? घोड़ा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किस से हुआ है? सही जवाब है पक्की हुई मिट्टी से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या 25, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के प्रत्येक दिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।